अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे ये प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू एडिशन ऑफ बायोलॉजी। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। मैनी वेज मतलब एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए हम प्रोटीन को क्लासीफाई कर सकते हैं ज़्यादा तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरा उसका फंक्शन के लिहाज से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोटीन कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी शेप के हिसाब से। देन फॉलोइंग आर द टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ओके, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई किया गया है प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सही है। तो फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन। दीज आर लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। लॉन्ग फाइबर्स बोलें तो लॉन्ग थ्रेड ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। द सेकेंडरी प्रोटीन स्पायरल चेन्स। अब सेकेंडरी प्रोटीन ये स्ट्रक्चर के लिहाज से बोल रहा है कि ये सेकेंडरी प्रोटीन है। जैसे स्पायरल चेन्स होती हैं, ये इंटरवाइन करती है विद ईच अदर। दे आर कंसिस्ट ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल। ये समझो पहले। सेकेंडरी प्रोटीन बेसिकली हम किसको प्रोटीन कहते हैं? जो ऐसे जिग-जैग नमूने हो, जिग-जैग टाइप के हो, उसको हम सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी प्रोटीन का भी बोल रहा है कि स्पायरल चेन्स इंटरवाइन, मतलब एक सेकेंडरी नहीं, मैनी मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि सेकेंडरी प्रोटीन के स्पायरल चेन्स हैं, वो इंटरवाइन करें मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड फॉर्म करें क्या? फिब्रल्स। फिब्रल्स एक थ्रेड फॉर्म करें। सही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स सेकेंडरी प्रोटीन के साथ स्पायरल चेन के साथ इंटरवाइन करें। ये देखो, ये एक स्पायरल चेन है, ये दूसरी है, ये आपस में इसी तरीके से इंटरवाइन करती हैं, कंबाइंड होती हैं कि ये फॉर्म करती हैं फिब्रल्स। फिब्रल भी हम किसको बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम फिब्रल बोलते हैं। दीज प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये याद रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है? इनसॉल्युबल होती हैं। किसमें? वाटर में। और इनकी और कई नॉन क्रिस्टलाइन होती है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या बोलें, नॉट अरेंज्ड होते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मतलब ये सीक्वेंस वाइज ऐसे से हो, लेकिन ये मतलब एमॉर्फस होते हैं। कोई एक इधर आ गया, कोई एक इधर आ गया, कोई एक इधर आ गया, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। एंड इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक का मतलब इनमें लचक होती है। दे परफॉर्म ए स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ये काम क्या करती हैं? ये स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती है। जैसे स्ट्रक्चरल रोल कैसे परफॉर्म करती है? सेल्स में हमारे थ्रेड होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, वो भी उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, तो वो परफॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं सेल की। तो ये भी फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती है सेल में एंड ऑर्गेनिजम्स में। इनके एग्जाम्पल देखा जाए तो सिल्क की स्पाइडर वेब, मतलब सिल्क की स्पाइडर वेब, स्पाइडर जो मतलब वेब बनाता है ना, वो ये होती है प्रोटीन, फाइब्रस होती है। मायोसिन एंड मसल्स, हमारे बॉडी में देखा जाए तो मायोसिन होती है। फाइबर एंड क्लॉथिंग, फाइबर और क्लॉथिंग में भी ये क्या? फाइब्रस प्रोटीन हम यूज़ करते हैं। केराटिन, केराटिन जो प्रोटीन होती है वो हमारे नेल्स में और हेयर्स में मौजूद होती है। सही है। तो वो भी क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है और उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। कोलाजन फाइब्रस प्रोटीन। कोलाजन भी हमारे बोन्स में पाया जाता है। सही है। कोलाजन भी, तो उसमें भी फाइब्रस टाइप ऑफ, मतलब इसी शेप की क्या होती हैं? प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। सेकंड टाइप है अकॉर्डिंग टू द शेप। दीज आर स्फेरिकल। स्फेरिकल बोलेंगे
कि सर्किल होता है लेकिन स्फेरिकल है, अंदर इनसाइड उनकी क्या होती है, भरी हुई होती है। और एलिप्सॉइडल ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ ए सेकेंडरी प्रोटीन, यहाँ तो उसकी स्ट्रक्चर एलिप्सॉइडल बनती है। ये भी एलिप्सॉइडल भी हम इसको बोलते हैं, ये भी स्फेरिकल इन शेप ही होती है या फिर सर्कल इन शेप होती है। ये इसलिए बनती है क्योंकि 3 डायमेंशनल फोल्ड होता है, सही है। एक 3 डायमेंशनल फोल्ड बनता है किसमें, सेकेंडरी प्रोटीन में। सेकेंडरी प्रोटीन वैसे तो ये होती है, इंटरवाइन करती है, लेकिन इसमें भी अगर फोल्ड बन जाए, वो भी 3 डायमेंशनल फोल्ड बन जाए, तो उसको हम सेकेंडरी प्रोटीन में 3 डायमेंशनल फोल्ड बन जाए तो वो क्या बन जाती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। मतलब उसमें अगर फोल्ड बनेगा, 3 डायमेंशनल फोल्ड बनेगा, तो मतलब उसमें और ज़्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। These are either tertiary or quaternary in the structure। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में दोनों आ जाते हैं, या तो टर्शरी आ जाती है या तो क्वाटनरी आ जाती है स्ट्रक्चर। दे आर सॉल्युबल इन सॉल्ट, ये याद रखना है कि ये हमारी सॉल्युबल होती है किसमें, साल्ट में। साल्ट में सॉलिड है, सॉल्युबल है तो वो एसिड में या बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम और अल्कोहल, ये सॉल्युबल होती है साल्ट में। साल्ट में होता है NaCl, NaCl पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो Cl क्या, नेगेटिव चार्ज। तो एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम, या एसिड बेस कंटेनिंग कोई भी एक्वस मीडियम हो या अल्कोहल हो, तो उसमें ये क्या, सॉल्युबल्स होती हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड का मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, एक इनकी स्पेसिफिक शेप होती है। दिस प्रोटीन वर्क एज एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हेमोग्लोबिन। ये जो प्रोटीन के एग्जांपल दिए हुए हैं कि ये हमारे एंजाइम जो है टर्शरी है, 3 डायमेंशनल स्पेस रखती है, और एंटीबॉडीज़ जो हैं क्वाटनरी है, सही है। और हार्मोन्स एंड हेमोग्लोबिन हमारे क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। अब लिस्ट देख लें कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की लिस्ट कौन सी है। अगर अब ऊपर हम पढ़ के आए अकॉर्डिंग टू शेप्स के लिहाज से, ये दोनों प्रोटीन थी, ये फाइब्रस और ये वाली ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर में हमारा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है, जो अपीयरेंस देती है रेड इन कलर, सही है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये हम अकॉर्डिंग टू द शेप पढ़ के आए। अब हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन के हिसाब से हमारी लिस्ट दी गई हुई है, तो हम इसके फंक्शंस और प्रोटीन पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी मिलती हैं। एक्टिन, एक्टिन हमारे मसल्स में होती है, फार्मिंग अ प्रोटीन, मसल्स फार्मिंग अ प्रोटीन, उसको हम एक्टिन कहेंगे। अगर पूछे कि एक्टिन कहाँ पे मिलती है, तो हमारे मसल्स में मिलती है। अमाइलोइड वर्क एज अ सेल सरफेस प्रोटीन, मतलब जो सेल के सरफेस में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उसको हम अमाइलोइड कहते हैं। फिब्रियन या उसको कैडिसिफा कहते हैं, या फिब्रियन, यूज टू बाइंड डर्बिस लाइक रॉक्स, स्टिक्स, ट्विग्स, शेल्स फॉर नेट ऑफ प्रे। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो डेब्रिस जो होते हैं, डेब्रिस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर जो गंदगी होती है लाइक रॉक्स, स्टिक, ट्विग्स, जो भी शेल्स वगैरह होते हैं जो नेट में फंस जाते हैं, सही है, नेट में फंसाने के लिए जो होती है ना, तो उसमें ये होती है प्रोटीन फिब्रोन्स। कॉन्ड्रोसिलिन फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें एक सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये प्रोटीन ये सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म में मदद करती है। कोलाजन जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी, स्किन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन एंड टीथ। कोलाजन का नाम आए तो आप बोन याद कर लेना कि बोन में कार्टिलेज भी आ जाता है, टेंडन भी आ जाता है, टीथ नहीं आता, लेकिन कार्टिलेज, बोन और टेंडन ये जो है ना हमारे बॉडी में तकरीबन कोलाजन प्रोटीन हेल्प करती है। इलास्टिन प्रोवाइड रेजिलेंस एंड इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू एंड आर्गन्स, जो हमारे आर्गन और टिश्यूज़ में इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिन प्रोटीन की वजह से होती है। फिब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन है, फिब्रिलिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोवाइड फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये ग्लाइकोप्रोटीन हमें एक फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट, मतलब अगर कहीं से फोर्स आ जाता है ना तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है इन स्ट्रेट वे ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ में, क्या करें, इलास्टिक भी करती है, नॉन इलास्टिक टिश्यूज़ में भी होती है। ग्लेटिन न्यूट्रिशियस, ये ग्लेटिन क्या है, न्यूट्रिशियस प्रोटीन है जो ड्राइव की गई है फ्रॉम कोलाजन ऑफ स्किन एंड बोन्स।
Scalvra protein include keratin, कोलाजिन होना चाहिए, पता नहीं यहाँ पे कोलेज लिखा हुआ है, इलास्टिन एंड फिब्रिन। टिटिन प्रोवाइड इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये मैंने बताया कि ये सेल में क्या देती है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी ना, फाइब्रस प्रोटीन, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स फार्मिंग आ प्रोटीन, सही है। केराटिन जो हमारे नेल्स और हेयर्स में फार्मिंग करती है प्रोटीन। ये तो सारी क्या करेंगे, ये सारा रट्टा लगाना पड़ेगा आपको कि कौन सी प्रोटीन कौन सा काम करती है, ये मतलब याद करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी प्रोटीन है और उनका कौन कौन सा काम है, क्योंकि ये रट्टा ही लगाना पड़ेगा, ऐसे तो याद नहीं होंगे। चलो ये लास्ट वाला टॉपिक है, लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। हम पहले पढ़ के आए थे कि प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल और अकॉर्डिंग टू द शेप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है फंक्शनल प्रोटीन के हिसाब से। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जैसे अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारी क्या हैं, प्रोटीनियस एंजाइम्स हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में, सही है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय हाइड्रोलाइसिस इनटू सिंपल मोनोमर्स। डाइजेशन में होता क्या है, हाइड्रोलाइसिस होती है, मतलब ब्रेक डाउन होता है लार्जर मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मोनोमर्स में, सही है। और ट्रांसपोर्ट में कौन सी हमारी, ट्रांसपोर्ट मतलब जो कैरी करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हमारी है हेमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। हेमोग्लोबिन जो कैरी करती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अदर सब्सटेंस इन द बॉडी और लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी, सही है। तो ट्रांसपोर्ट में देखा जाए तो हेमोग्लोबिन, जैसे हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल ऑफ द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है टू सेल से लेके हार्ट तक लेके जाता है, वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सही है। हार्मोन्स भी प्रोटीनियस नेचर्स होते हैं, जैसे इंसुलिन और थायरोक्सिन, ये क्या है, प्रोटीनियस नेचर है। कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब ये कोऑर्डिनेट हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी को। डिफरेंसेस में मतलब हमारी इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम आ जाता है, उसमें आ जाते हैं इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरॉन, जिसे हम पीछे पढ़ के आए ना कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हमारी एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, तो वो उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन या इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन बेसिकली हार्मोन है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम में काम करता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंसेस में लिख दिया है। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अ फॉरेन पैथोजन, जो भी फॉरेन पैथोजन होते हैं जैसे वायरस और बैक्टीरिया, उसके खिलाफ जो मतलब ये फाइट करती हैं वो इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरॉन है। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में एक्टिन और मायोसिन। तो हमारे मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं, रिलैक्सेशन भी करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा मसल्स रिलैक्स होता है। स्टोरेज में कौन सी आ जाती हैं, प्रोटीन स्टोर कहाँ पे होती हैं, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो लिग्यूम्स स्टोरेज प्रोटीन्स, एक वाइट अल्ब्यूमिन। ये जो लिग्यूम्स जिसको हम कह रहे हैं ना, लिग्यूम्स हम उसको बोलते हैं, एक लिग्यूम्स प्लांट होता है, सही है, वहाँ पे स्टोरेज होती है। और प्रोटीन एग स्टोरेज करती है प्रोटीन, और एग वाइट अल्ब्यूमिन, और अल्ब्यूमिन में भी हमारी प्रोटीन पाई जाती है। ये भी हमें क्या करती है, नरिशमेंट देती है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सही है। ये जो काम लिखा हुआ है ये अल्ब्यूमिन का लिखा हुआ है, प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सही है। ये जो होती है ना चिक के एग में होता है, जो अल्ब्यूमिन होती है, जो हम अंडे की पीली जर्दी होती है ना उसमें अल्ब्यूमिन होती है। जब अंडा ग्रो करने लगता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो वो एक प्रोवाइड करता है नरिशमेंट उस एम्ब्रियो को कि वो फर्दर ग्रो करे, सही है। तो वो होती है अल्ब्यूमिन, जिसको हम जर्दी बोलते हैं उर्दू में, येलो वाली होती है ना उसको हम बोलते हैं अल्ब्यूमिन, उसमें अल्ब्यूमिन होती है, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इन द डेवलपमेंट एम्ब्रियो में। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं, ये भी याद करने पड़ेंगे। मैं तो कह रही हूँ रट्टा ही लगा लो, क्योंकि अगर आ जाए कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में कौन सी हैं
या हार्मोन कौन से हैं जो प्रोटीनियस नेचर है। तो ये तो याद करना पड़ेगा कि इंसुलिन और थायरॉक्सिन ही है हार्मोन हमारे बुक में अकॉर्डिंग टू कि यही प्रोटीनियस नेचर है। और इंजाइम्स का भी पूछ सकते हैं कि इंजाइम बेसिकली प्रोटीनियस नेचर होती हैं, लेकिन कोई और भी मिल जाती हैं, लेकिन डाइजेस्टिव इंजाइम्स में ये जो है ये प्रोटीनियस नेचर है। तो आज का इतना ही लेक्चर था। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद करें। थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।